गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। ये जो ए बी द्विध्रुव है, इससे बिंदु पी पर विद्युत विभव हम इस लेक्चर में ज्ञात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिंदु P है वो द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित है तथा बिंदु A तथा बिंदु P के बीच की दूरी हम R1 मान लेते हैं तथा BP जो डिस्टेंस है वो R2 है। कहने का मतलब AP कितना है R1, OP डिस्टेंस है वो R तथा BP डिस्टेंस है वो R2 के इक्वल है। तथा द्विध्रुव तथा ये जो ध्रुवांतर रेखा है जो कि बिंदु O को P से मिलाती है, यानी R तथा द्विध्रुव के बीच में जो कोण है वो क्या है, थीटा है। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। तो P वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, P वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, B टू A होगी। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि थीटा जो एंगल है वो P वेक्टर तथा R वेक्टर के बीच है, यानी इसको हम वेक्टर फॉर्म में दर्शाना चाहें तो इसको क्या लिखेंगे, R वेक्टर लिखेंगे। कहने का मतलब P वेक्टर व R वेक्टर के बीच कोण कितना है, बीच कोण है थीटा। तो हमें इस द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। चलिए डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, बिंदु P पर जो विभव है वो ये जो बिंदुवत आवेश हैं प्लस क्यू तथा माइनस क्यू, इन आवेशों के कारण जो विभव है उनके योग के बराबर होगा। कहने का मतलब बिंदु P पर जो विभव है वो प्लस क्यू आवेश के कारण तथा माइनस क्यू आवेश के कारण है। तो क्या लिखेंगे हम, प्लस क्यू आवेश के कारण। बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा, बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र हम जानते हैं कि Q अपॉन R होता है। तो आवेश हमारा है प्लस Q और जो डिस्टेंस है बिंदु P की प्लस Q से वो क्या है, R1 है। तो विभव का मान कितना आ जाएगा, KQ अपॉन R1। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण अब हम बिंदु P पर विभव ज्ञात करेंगे। तो कितना होगा, देखें, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र होता है KQ अपॉन R। तो यहां पर आवेश हमारा है माइनस Q तथा आवेश से बिंदु की दूरी कितनी है, R2 है। तो ये विभव चलिए मान लेते हैं V1 है और ये मान लेते हैं हम V2 है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, K माइनस Q अपॉन R2। तो बिंदु P पर जो कुल विभव है वो दोनों आवेशों के कारण विभवों के योग के बराबर होगा। तो कुल विभव कितना हो जाएगा,
कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2। V1 है KQ अपॉन R1 तथा V2 है माइनस KQ अपॉन R2। इसको हम सरल कर लेते हैं। यानी कुल विभव कितना हो जाएगा बिंदु P पर। देखिए KQ यहां से कॉमन लिया जा सकता है और प्लस और माइनस की गुणा होगी तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। KQ 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 और इसका LCM लें तो क्या आएगा, R1 R2 LCM आ गया, यहाँ आ जाएगा R2 तथा यहाँ आ जाएगा R1। देखिए R1 तथा R2 की गणना के लिए हम बिंदु A से रेखा OP पर AD लंब डालते हैं। यानी ये जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का है। हमने क्या किया, रेखा OP पर बिंदु A से AD लंब डाला है तथा यहां पर देखिए OP को पीछे बढ़ाया तथा बिंदु B से रेखा CP कह लें पर क्या डाला है, लंब डाला है, जो कि कहां पर मिलता है, बिंदु C पर मिलता है। यानी BC है वो CP पर लंब है, यानी ये एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का है। अब यहां देखिए चूंकि विद्युत द्विध्रुव में जो दो आवेशों के बीच की दूरी होती है वो किस कोटि की होती है, एंगस्ट्रम की कोटि की होती है। यानी द्विध्रुव की हम बात करें प्लस Q और माइनस Q आवेश, ये जो आवेश होते हैं वो बहुत ही अलग दूरी पर स्थित होते हैं। ये दूरी किस कोटि की होती है, एंगस्ट्रम की कोटि की होती है। और व्यवहार में जो बिंदु होता है वो अक्सर इस द्विध्रुव से बहुत अधिक दूरी पर होता है। यानी OP जो डिस्टेंस है जिसको हम क्या कह रहे हैं, R कह रहे हैं, वो जो डिस्टेंस है वो 2a की तुलना में, डिस्टेंस OP 2a की तुलना में क्या होती है, बहुत अधिक होती है। इसलिए हम AP को DP के लगभग बराबर मान सकते हैं तथा CP को लगभग BP के बराबर मान सकते हैं। यानी कहने का मतलब ऐसा किस कारण से मान सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि द्विध्रुव से बिंदु P की जो दूरी R है वो प्लस Q तथा माइनस Q आवेश के बीच की दूरी है उससे बहुत अधिक है। कहने का मतलब R इज मच मच ग्रेटर देन 2a कह लें, या फिर R की जो वैल्यू होती है वो A से बहुत अधिक होती है। हमने कहा कि इस अजम्पशन को हम माने तो AP जो डिस्टेंस है वो लगभग DP की क्या होती है, इक्वल होती है। यानी AP किसके इक्वल है, लगभग DP के। और BP जो डिस्टेंस है, BP डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, लगभग CP के। AP हमारा क्या है, R1 है तथा DP, देखिए DP को हम क्या लिख सकते हैं, DP को हम OP माइनस OD लिख सकते हैं, OP माइनस OD। और
बी पी क्या है, R2 है। सी पी को हम क्या लिख सकते हैं, सी पी को क्या लिख सकते हैं, OD ओ पी प्लस CO, यानी CO प्लस OP। और OP की वैल्यू आप देख रहे हैं कितनी है, R है, R माइनस OD, और R2 की वैल्यू आ जाएगी CO प्लस OP की वैल्यू फिर से क्या आ गई, R। अब हम OD तथा CO की वैल्यू ज्ञात करेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज ODA में बात करें, समकोण त्रिभुज ODA में आधार बटे में कर्ण क्या होगा, OD अपॉन OA। आधार बटे में कर्ण क्या होता है, कोस थीटा। OD अपॉन OA की वैल्यू कितनी है, OA की वैल्यू हमारे पास है A, बराबर क्या आ गया, कोस थीटा। तो OD की वैल्यू यहां से आ जाएगी A कोस ऑफ थीटा। तो यहां हम OD की वैल्यू ये रख देते हैं, A कोस ऑफ थीटा। और CO की वैल्यू अब हम ज्ञात करेंगे। इसके लिए समकोण त्रिभुज BCO की बात करें, समकोण त्रिभुज BCO में क्या देखते हैं कि जो CO अपॉन OB है वो क्या है, देखिए ये जो एंगल है वो थीटा है, तो ये एंगल भी कितना है, थीटा है। ये बिंदु जो O है वो मैं यहां लिख देता हूं। देखिए कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो ये क्या है, त्रिभुज BCO में बात करें, BCO में बात करें तो ये क्या है, CO क्या है, आधार है, और OB क्या है, कर्ण है। तो क्या आ जाएगा, CO अपॉन OB जो है वो क्या है, आधार बटे में कर्ण है। तो आधार बटे में कर्ण क्या होता है, कोस ऑफ थीटा होता है। तो CO अपॉन OB कितना है, A। तो CO की वैल्यू क्या आ जाएगी, A कोस ऑफ थीटा। तो ये वैल्यू CO की यहां पुट कर देते हैं। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, R2 बराबर R प्लस A कोस ऑफ थीटा। देखिए हमने V की जो वैल्यू निकाली वो क्या थी, V बराबर KQ अपॉन या KQ इंटू R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। अब हम R1 व R2 की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रख देते हैं। R2 क्या है, R प्लस A कोस ऑफ थीटा माइनस के साथ R1। R1 कितना है, R माइनस A कोस ऑफ थीटा, और नीचे आ जाएगा R माइनस A कोस ऑफ थीटा R प्लस A कोस थीटा। तो माइनस से ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये तो हो जाएगा माइनस R, ये हो जाएगा प्लस A कोस थीटा। तो R से
माइनस आर है वो कट जाएगा तथा ए कोस थीटा और ए कोस थीटा कितना हो जाएगा 2a कोस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आएगा देखें v बराबर इसको एक बार लिख ही देते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या प्राप्त होगा माइनस आर प्लस ए कोस थीटा और अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये प्राप्त हुआ। जैसा कि हमने पहले कहा कि r की जो वैल्यू है वो a से बहुत बहुत अधिक है, तो इस स्थिति में हम आर स्क्वायर को ए स्क्वायर से बहुत अधिक मानेंगे, क्योंकि कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो एक से सदैव क्या होती है कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक से सदैव क्या होती है कम होती है। तो हम ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को क्या मान सकते हैं आर स्क्वायर की तुलना में नेग्लिजिबल मान सकते हैं। और यहाँ आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा v बराबर के क्यू 2a कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखिए 2aq क्या होता है, हम द्विध्रुव आघूर्ण को ऐसे परिभाषित करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। जैसे ये हमारा द्विध्रुव है प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश, ये क्या है बीच की दूरी 2a, इसको d भी कह देते हैं कई बार। और इस दूरी को सदिश रूप में परिभाषित करें माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की ओर, विस्थापन भी कह सकते हैं इसको। तो जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो किसके इक्वल होता है, किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की सदिश जो दूरी है उसके गुणनफल के बराबर होता है। यानी p वेक्टर जो है द्विध्रुव आघूर्ण सदिश है वो q इंटू डी वैक्टर से परिभाषित होता है, या फिर परिमाण के रूप में कहना चाहें तो क्या आएगा q इंटू डी। और d की वैल्यू हमने क्या मानी है यहाँ 2a मानी है, तो p की वैल्यू आ जाएगी 2aq। तो यहाँ 2a इंटू क्यू की वैल्यू क्या रख देंगे हम p रख देंगे तो क्या प्राप्त होगा देखें v बराबर आ जाएगा के क्यू नहीं के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जो कि द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर, जो कि स्थिति क्या है इसकी आर थीटा है। कहने का मतलब द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बिंदु P है वो आर दूरी पर स्थित है तथा द्विध्रुव से कितना कोण बनाता है, ये जो रेखा है जो कि O को P से मिलाती है वो रेखा द्विध्रुव से कितना कोण बनाती है थीटा कोण बनाती है। तो इसकी पोजीशन क्या कहलाएगी आर थीटा की पोजीशन कहलाएगी। तो द्विध्रुव से बिंदु P जो कि आर थीटा स्थिति पर स्थित है पर विभव का जो मान होता है वो कितना होता है के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। इसको दूसरे रूप में भी हम लिख सकते हैं। देखिए थीटा क्या है, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि थीटा है वो p वेक्टर व आर वेक्टर के बीच का कोण है, बीच का कोण है। तो हम p वेक्टर डॉट आर वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, इसका जो अदिश गुणनफल है वो क्या कहेंगे पी आर कोस थीटा।
अगर यहाँ r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, v बराबर क्या आ जाएगा, के पी आर कोस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो क्या आ जाएगा, r क्यूब आ जाएगा। तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास के, इसको हम क्या कहेंगे, p वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन r क्यूब, जहाँ k क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि k क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये वैल्यू तो इसमें भी आप ध्यान में रखें, k की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तथा यहाँ भी आप k की वैल्यू क्या रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे। इस सूत्र को हम एक और अलग वे में भी लिख सकते हैं, वो कैसे, देखिए हमने विभव के सूत्र को दो पदों में लिखा, दो प्रकार से लिखा। कैसे, एक तो आया हमारे पास v बराबर के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ k क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तथा v को हमने इस रूप में भी लिखा अपॉन आर क्यूब। एक अलग वे में भी एडवांस तरीके के रूप में हम कैसे लिखेंगे, देखें एडवांस वे में। देखिए जो डेल है, डेल वेक्टर 1/r क्या होता है, डेल को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में मैं ओपन करके लिखता हूं, क्या होता है r कैप डेल अपॉन डेल r प्लस थीटा कैप डेल अपॉन डेल थीटा r प्लस फाई कैप अपॉन r साइन थीटा डेल अपॉन डेल फाई, ये होता है डेल वेक्टर। और किसका डेल लेना है 1/r का। तो देखिए ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो फंक्शन है वो क्या है, केवल r का फंक्शन है, थीटा व फाई इसमें नहीं है। तो ये जो डेरिवेटिव हैं इनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। सिर्फ क्या बचेगा r कैप डेल अपॉन डेल r 1/r, 1/r का r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, r कैप माइनस 1/r स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे r कैप r स्क्वायर। और r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, डेल वेक्टर 1/r क्या प्राप्त होगा, r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो r कैप अपॉन r स्क्वायर, r अपॉन r। तो r ये परिमाण है और ये क्या है, एकांश दिश है r की दिशा में, तो ये क्या बन गया, वेक्टर बन गया r वेक्टर अपॉन, इसको क्या लिख देंगे हम r क्यूब लिख देंगे। तो देखिए r वेक्टर अपॉन r क्यूब की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, माइनस डेल वेक्टर 1/r प्राप्त हुई। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं k वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन r क्यूब, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। तो इसकी वैल्यू क्या रख देंगे हम यहां से, माइनस डेल वेक्टर 1/r। तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कि p वेक्टर डॉट माइनस साइन आगे ले लेते हैं, डेल वेक्टर 1/r। वैसे बुक्स में इसको डेल वेक्टर नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, इसको गहरा कर देते हैं। गहरा करने का मतलब ही क्या होता है, बुक में इसके ऊपर वेक्टर का साइन माना जाता है, फिर जो बोल्ड होते हैं लेटर हैं वो क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं। तो विभव के 3 फॉर्मूले हमारे पास आए, एक तो ये, एक ये और एक ये। तो इन तीनों रूपों में विभव को प्रदर्शित वो किया जा सकता है। अब हम देखें विभिन्न स्थितियां।
पहला जो सूत्र था हमारा v का, वो क्या था, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब हम विभिन्न स्थितियां, स्पेशल केस लेंगे। पहला हम ले रहे हैं जब बिंदु कहां हो, विषुवतीय तल में हो। विषुवतीय तल में हो। विषुवतीय तल कौन सा होता है? विषुवतीय तल किसको कहते हैं? देखिए, ये हमारा क्या है, द्विध्रुव है, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाला तथा द्विध्रुव के लंबवत जो तल होता है वो क्या होता है? विषुवतीय तल होता है। यानी यहां से गुजरने वाला, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से गुजरने वाला तथा द्विध्रुव के लंबवत जो तल होता है उसे क्या कहते हैं? विषुवतीय तल कहते हैं। जैसे इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं इसको। यहां वैसे ये रेखा के रूप में आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन वास्तव में क्या होता है? ये तल होता है, जैसा कि हमने कहा विषुवतीय तल। इस विषुवतीय तल में जो रेखा होगी उसको हम क्या कह सकते हैं? निरक्ष कह सकते हैं। ऐसी रेखाएं इस तल में कितनी हो सकती हैं? अनंत हो सकती हैं। तो विषुवतीय तल में कहो या फिर निरक्ष की स्थिति भी कह सकते हैं हमने। निरक्ष वैसे क्या है? एक रेखा है, लेकिन विषुवतीय तल क्या है? एक तल है। ऐसे तल में निरक्ष हैं वो अनंत हो सकती हैं। तो निरक्ष की बात करें या विषुवतीय तल की बात करें तो बिंदु जैसे यहां मान लेते हैं हम P, तो आर वेक्टर और जो P वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की ओर। यानी ये P वेक्टर के बीच कितना कोण, बीच जो कोण है वो कितना हो जाएगा? थीटा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी विषुवतीय तल है वो P वेक्टर से कितना कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। या जो निरक्ष है जो कि इस तल में स्थित है वो भी कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? यहां 90 होगी। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? के पी कोस 90 अपॉन आर स्क्वायर। और के पी हमने यहाँ डिग्री लिखा, क्या लिखना चाहिए? रेडियन में लिखना चाहिए, एंगल है वो π/2। कोस π/2 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो ये क्या आ जाएगा? यानी द्विध्रुव के विषुवतीय तल पर या निरक्ष की बात करें तो वहां अगर बिंदु स्थित हो तो विभव कितना होता है? 0 होता है। ये विषुवतीय तल कहें या फिर आप इस केस को निरक्ष भी कह सकते हैं, जब बिंदु निरक्ष पर स्थित हो। तो यही वैल्यू प्राप्त होगी, क्योंकि थीटा क्या रहेगा निरक्ष के ऊपर? निरक्ष के लिए 90 डिग्री का रहेगा। अब हम लें जब बिंदु कहाँ हो? अक्ष पर स्थित हो। जब बिंदु द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित हो। अक्ष पर स्थित होगा कैसे? जैसे ये हमारा द्विध्रुव है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ये बिंदु O है। बिंदु P कहाँ है? अक्ष पर है, यानी ये अक्ष है, यहां कहीं मान लेते हैं बिंदु P। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? R हो जाएगी। और वेक्टर फॉर्म में R वेक्टर कह सकते हैं इसको। और यहां पर आप देखिए कि P की जो डायरेक्शन होती है, P वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। तो R वेक्टर और P वेक्टर के बीच एंगल कितना हो गया? थीटा जो है वो कितना होगा? 0 डिग्री का। तो इस फॉर्मूले में थीटा बराबर 0 लिखें तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के पी कोस 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। कोस 0 डिग्री यानी 0 रेडियन, के पी
कोस 0 अपॉन आर स्क्वायर। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो क्या आ जाएगा KP अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि कोस 0 की वैल्यू, कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा अधिकतम कब होता है, जब थीटा क्या होता है, 0 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो विभव है वो क्या है, अक्ष पर अगर बिंदु हो तो वो वहां पर विभव क्या होता है, सर्वाधिक होता है, मैक्सिमम होता है। क्योंकि कोस थीटा तभी मैक्सिमम होता है जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो ये था विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव।